तो हेलो मेरे 634 सब्सक्राइबर, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई मैं भी अच्छे ही रह रहा हूँ, तो तुम भी अच्छे रहो और मैं भी अच्छा रहता हूँ। तो भाई फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग इतना पसंद है कि बहुत पसंद है। तो सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है करो भाई। ठोक डालो, बिल्कुल ठोक डालो, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन बिल्कुल दबा। तो थंबनेल तो देखा होगा तुमने कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग होगा करके। हाँ, इसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये लास्ट ब्लॉग क्यों होगा। लास्ट ब्लॉग क्यों होगा ये भी लास्ट में ही बताऊंगा भाई। फिलहाल मैं हूँ गोंदिया में एंड ये मेरा कमरा जहाँ मैं रहता हूँ। पीछे जो गेट खुला दिख रहा है वो है किचन रूम एंड किचन रूम के पीछे वॉशरूम वगैरह सब है। तो वो सब छोड़ो, ये देखो मेरी रिंग लाइट, ये देखो, इस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। बताओ कि हाल चाल मेरे भाई। तुम्हें मैं ज़िंदगी की कुछ लेसन बताऊंगा आज। कुछ नहीं, एक दो बस, ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया जाता, नज़र लग जाती है। तो बताओ भाई, मैं आज क्लास इसलिए नहीं गया क्योंकि आज हो रही थी बारिश, और बारिश में मैं भीगते भीगते क्लास नहीं जा सकता मेरे भाई। भीगते भीगते अगर क्लास गया तो सर्दी जुकाम हो जाएगी ना मुझे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। बहुत दिन हो गए यार ऑन पब्लिक ब्लॉग बनाए हुए, कहीं घूमने भी नहीं गया मैं। सोच रहा हूँ कहीं पब्लिक में जाके ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन भाई नहीं बना सकता मैं। ऐसा कैमरा निकालते ही भाई पूरी पब्लिक मुझे देखेगी कि भाई बंदा क्या कर रहा है। शर्म आती है भाई, वो छोड़ो। लेकिन अब कंटेंट ही ब्लॉगिंग का है तो शर्म से क्या ही डरना। सही कहा कि नहीं? इधर भाई बाजू वाले कमरे में भी रेंट से रहते हैं। भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये रिंग लाइट जलती कैसे है, चलती कैसे है। ये जो देख रहे हो ना कैमरा स्टैंड, इस पे मैं मोबाइल ऐसे लटकाना पड़ता है। ये खुलता है हल्का सा, ये ऊपर नीचे भी होते रहता है। एक सेकेंड यार। यहाँ पे इसको निकालो। ये भाई मेरा कितना 120 वाट का चार्जर है, तुम देख सकते हो। 120 वाट का चार्जर है, लेकिन मेरे मोबाइल में चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है। चार्जिंग ही नहीं हो रही है भाई। मैं 50% चार्ज में व्लॉग बना रहा हूँ समझो, और चार्जिंग हो ही नहीं रही है। ऐसा लग रहा है फेंक दो मोबाइल, लेकिन क्या ही करें, फेंक नहीं सकते। पापा ने दिलाया है भाई, पापा ने दिलाया तो मुझे चलाना पड़ेगा ना। एक तो पापा ने पहली बार को दिलाया। हाँ, एंड देखो ये जैसे ही मैंने इसको यहाँ लगाया, इसका बैट स्विच ऑन किया, एंड देन ये रहा है इसके कुछ बटन, देखो इससे ये देखो चालू है। और ये जो बीच वाली है, जो एरो वाला बटन दिख रहा है, इसलिए दबाने से भाई लाइट चेंज हो रही है। देखो समझ रहे हो? ये देखो इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो रही नहीं, कम ये ज़्यादा। भाई मुझे तो ये वाला पसंद है भाई, ब्राइटनेस। इसी पे वीडियो बनाता हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है तुमको, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए मेरी आवाज़ तुमको लोगों को सुने हुए। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ पसंद आए भाई तुम लोगों को। भाई इतनी प्यारी आवाज़ है। अज्जू भाई फेल है भाई मेरे सामने, क्या बात करते हो भाई तुम लोग। एंड यहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ बैठ के भाई। ये देखो यहाँ ऐसा बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो। पुराने जहाँ मैं रहता था ना कमरे में, वहाँ से चेंज किया मैंने, तो वहाँ पे मस्त था। टेबल था पढ़ने के लिए, बेड था सोने के लिए। फ्रेशर जो सिंगल लोग रहते हैं, बैचलर जो पढ़ाई करते हैं, बैचलर लोग रहते हैं ना, बैचलर के लिए जहाँ लड़के लड़के रहते हैं, वहाँ पे वो सब दिया जाता है, अवेलेबल रहता है टेबल एंड यही है अपना बेड वगैरह। बट ये फैमिली रूम में यहाँ ऐसा नहीं रहता। फैमिली रूम इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन आने वाली है ना रहने के लिए, इसलिए फैमिली रूम ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट तुमको एक कमरा मिलेगा, उसमें वॉशरूम होगा, बेडरूम होगा एंड किचन रूम होगा, दैन बस। उसके अलावा कुछ नहीं होता है भाई। ये है गोंदिया, यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो तुम्हें मैं बताने वाला था कि लाइफ के कुछ लेसन। भाई बाहर से गाड़ियाँ जाती है, उसकी आवाज़ आती है, उसकी वजह से नॉइज़ क्रिएट हो रहा है।
क्या ही बताए भाई, पसीना तो पसीना आ रहा है इतने ठंड के मौसम में। मुझे देखो ये पेपर है, चलो तुमको इससे कुछ मतलब। तो मैं आज इसका कुछ लेशन लेता हूँ। मेरे को इतना दिमाग तो है नहीं मेरे पास, फिर इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ। रुक जाओ जाना नहीं। तो देखो पेपर दिख रहा है, समझो ये एक पर्सन है, ठीक है। देखो मेरे भाई बैठने समझा रहे हैं, समझो कि ये एक पर्सन है, ठीक है। अब तुम इसको हर्ट कर रहे हो, ये थोड़ा सा तुमने हर्ट किया, थोड़ा सा और हर्ट किया, थोड़ा सा और हर्ट किया इसे, मतलब तुमने इसे और थोड़ा सा हर्ट कर दिया, तुमने इसे और थोड़ा सा हर्ट कर दिया। चलो तुमने इसे पूरा हर्ट कर दिया, तुमने इसको पूरा हर्ट कर दिया। अब चलो इसे सॉरी बोलते हैं। सॉरी 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 और सॉरी बोलते हैं, क्या जा रहा है? सॉरी सॉरी, तो मैंने पूरा सॉरी बोल दिया। तो अब ये बताओ, ये जो पर्सन है क्या सॉरी बोलने से ठीक हुआ? ठीक हुआ सॉरी बोलने से? देखो तो यही रियलिटी है भाई। पहले तुम बात करके किसी को सॉरी बोल दो कि वो बंदा ठीक नहीं हुआ, माना कि तुमसे बात करना चालू कर देगा, तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चालू कर देगा, लेकिन उसके मन में वो दुख हमेशा के लिए रहेगा कि तुमने उसे किस तरीके से हर्ट किया था। कुछ पर्सन तो ऐसा है जिसको तुमने हर्ट कर दिया भाई, वो तुम्हारे लाइफ में दोबारा आना ही नहीं चाहेंगे। तो किसी को हर्ट करके सॉरी मत बोलो, पहले देख लो कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि वो बंदा हर्ट होगा नहीं होगा, बस इसका ख्याल रखो। डायमंड कॉम्पिटिटिव अकेडमी बोल दिया भाई, 30 में से 21 मार्क्स मिले थे मैथ में। आती ही नहीं है भाई मैथ, क्या ही करें, ऐसे एग्ज़ाम पेपर मिलते हैं ऐसे गाइस। मतलब मेरा एक भाई है, मतलब भाई जैसा दोस्त है, उसके चैनल का नाम कुछ है, मतलब मैं इधर लगा दूँगा स्क्रीनशॉट। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम जाके उसे भी सपोर्ट करो, उसके भी चैनल को मतलब सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो, उसके भी चैनल पे उसे भी सपोर्ट करो भाई। समथिंग कुछ 12-15 सब्सक्राइबर है उसे, तो मैं चाहता हूँ भाई 50 तो कर दो तुम। फिलहाल तो भाई मेरे ही सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, उसकी क्या ही बात करो, लेकिन फिर भी भाई जितना हो सके तुम सपोर्ट करो यार। अगर उसकी कमेंट में जाके अगर मेरा नाम भी लिख दो ना भाई, दिल से सुकून मिलेगा। मैं चाहता हूँ उसके भी सपोर्ट करो। एंड हाँ, मैंने आज सुबह ही एक रील देखा था, जस्ट ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो एक रील सामने आ रही थी। एक बंदा कह रहा कि भाई ज़िंदगी एक बार मिलती है, अच्छे से जियो, खुल के जियो, मौज करो, मस्ती करो, ठीक है ज़िंदगी एक बार मिलती है, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। ज़िंदगी हर दिन मिलती है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो भाई मिलती है तो सिर्फ मौत ही एक बार मिलती है, तो ज़िंदगी को ऐसे जियो, हर दिन एक नई ज़िंदगी की तरह, हर दिन एक नई शुरुआत करो। एंड मेरी ये लास्ट ब्लॉग हो सकती है, जैसे कि तुमने देखा, क्योंकि भाई मेरे फ़ोन में चार्ज ही नहीं हो रही है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में मेरा फ़ोन डेड हो जाएगा बिल्कुल ही पूरी तरीके से। तो फिर जब तक रिपेयर या न्यू मोबाइल ना ले लो तब तक कोई ब्लॉग नहीं आएगी, तो सोचा बना लेता हूँ। वैसे भी मैंने कहा था कि हाँ हफ्ते में 2-3 ब्लॉग तो आएगी ही, तो मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है भाई, फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा हूँ, कुछ भी बकते जा रहा हूँ। तो समझो मेरी बात को, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। एंड तुम्हें एक कहानी बताता हूँ मेरे फ्रेंड की, ठीक है, इग्नोर माई फेस एंड वीडियो कॉलर भी। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ मेरे दोस्त का नाम है राहुल। वो ना बहुत ज़्यादा गेम खेल रहा था इन दिनों, कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, गेम खेल रहा था। तो उसने ना अपनी सबसे पुरानी आईडी, 1 साल पुरानी आईडी लॉगिन कर ली। फ्री फायर की बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे फ्री फायर के हैं भाई गेमर्स उनके लिए है। तो मतलब इस मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं ये बताऊंगा कि एक लड़की कितना नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मतलब मेरा दोस्त है राहुल नाम का, उसे भी फ्री फायर में एक लड़की मिली अनामिका, जिसका नाम था अनामिका।
तो ना मतलब बस ऐसे ही बातें होती रही। इन्होंने जान पहचान की थोड़ी सी। अनामिका कहती राहुल को कि हाँ तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है। राहुल को भी हाँ उसकी भी वॉइस अच्छी लगी। इन्होंने इस बीच देखा नहीं था मुझे एक दूसरे को, बस वॉइस से ही मतलब हो गया था उनका थोड़ा सा अटैचमेंट। लेकिन राहुल का ऐसा नहीं था। राहुल बोल रहा था कि जस्ट फ्रेंड की तरह उसके साथ बिहेव कर रहा था। एंड अनामिका थोड़ी मतलब ऐसी थी ना, उससे कनेक्ट हो गई जल्दी, मतलब थोड़ा जल्दी कनेक्ट हो गई। उसका निप्पा निप्पे वाली बातें करने लगी कि हाँ राहुल ऐसा राहुल वैसा, मतलब तुम मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते, तुम मुझे भाव ही नहीं देते। ये समझ रहा राहुल कि हाँ दोस्त है तो दोस्त की तरह बोल रही है और क्या ही हो सकता है। तो एक दिन ना इन्होंने मतलब कि अनामिका बोली राहुल को कि यार तुम कब ऑनलाइन आते हो, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं तुम्हारा वेट करती रहती हूँ ऐसा वैसा करके। जब भी ऑनलाइन आती हो तुमको देखती हूँ लेकिन तुम दिखते ही नहीं। तो राहुल ने बोला कि हाँ चलो कोई ना, तुम ऑनलाइन आओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा, मुझे नंबर दे दो। तो अनामिका ने सोचा कि भाई ये नंबर मांग रहा है। तो राहुल ने बोला अगर तुम कंफर्टेबल हो तो नंबर दे दो, नहीं तो रहने दो। तो अनामिका ने फिर ऐसे मतलब सुना कि हाँ ये कंफर्टेबल हो तो दे दो, तो बोल रहा है तो थोड़ा अच्छा ही बंदा होगा, तो दे दिया। मतलब अनामिका ने भी राहुल को नंबर दे दिया। दैन उसके बाद व्हाट्सएप पे बातें हुई, कॉल भी हुई, इंस्टाग्राम भी हुई। कुछ दिन इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव थी अनामिका। दैन उसने इंस्टाग्राम छोड़ दिया था राहुल की नज़रों में, ठीक है। फिर क्या हुआ ना कि अनामिका ने एक दिन सडनली राहुल को प्रपोज किया, बोला कि हम रिलेशन में आ जाते हैं, इतने क्लोज तो हो गए। राहुल बोल रहा है कि देखो अनामिका, मेरे ऊपर इतना प्रेशर है ना, मतलब फैमिली का प्रेशर है, मुझे ये सब करना है, मैं अगर रिलेशनशिप में आ जाऊँ तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाऊँगा। एंड अनामिका थी आसाम से और राहुल है जो महाराष्ट्र से, जैसे कि मेरा दोस्त है तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र से होगा। तो वो बोल रहा है कि नहीं अनामिका ये सब नहीं हो पाएगा मेरे से, तुम समझो। अनामिका उस टाइम तो बोली कि हाँ ठीक है दोस्त ही रहते हैं, लेकिन ना उसके 2 दिन बाद वो रोने लगी, बोली कि हाँ मुझे तुम पसंद हो और तुम मतलब मुझे चाहिए तुम, मतलब एकदम से वो एग्रेसिव हो गई थी उसके लिए कि हाँ मुझे राहुल चाहिए, मतलब चाहिए, वो रोने लगती थी, ठीक है। तो ना ये जो राहुल था बंदा, ये थोड़ा सा इनोसेंट हाँ कि मतलब सोचा कि भाई बंदी मेरे लिए तो रो रही है, शायद ये साथ निभाए, क्योंकि इसके मन में एक ही डाउट था ना कि अगर मैं ऐसे हाँ बोल वगैरह साथ में ना निभाए, भाई रुला के चली जाए तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। मतलब इसका डाउट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि हाँ लड़की मेरे लिए रो रही है, 3-4 दिनों से पागल है, तो मैं इसे हाँ कर देता हूँ। तो इसने क्या किया, इसने ही जाके खुद से उसको बोला कि हाँ अनामिका आई लव। तो अनामिका उस टाइम तो बोली कि नहीं मैं नहीं करना चाहती, अब तुम्हारे साथ तुमने मुझे बहुत रुलाया, अब तुम भी मतलब नहीं होना, मतलब फिर भी मतलब थोड़ा मतलब मान ही गई, मतलब थोड़ा सा कन्विंस करने के बाद मान ही गई। फिर वैसे भी उसके मन में था तो ऑब्वियसली मान ही गई। तो उसके बाद क्या हुआ ना, इनकी बातें चलने लगी निब्बा निब्बी वाली, कपल्स वाली। तो कम से कम 3-4 महीने तक चली, मस्त ये लोग फ्री फायर खेलते थे साथ में मिल के। ऐसी बातें होते होते भाई 3-4 महीने मतलब निकल गए। इस बीच ना राहुल को थोड़ा सा भी नहीं लगा कि हाँ अनामिका तो मतलब अनामिका भी राहुल के लिए थी, मतलब प्यार था उसके मन में, लेकिन वो बीच में बोलते रहती थी कि हाँ मैं तुमसे बदला लूँगी, तुमने मुझे 3-4 दिन तक हो रहा है ध्यान दूँगा, इस बात का जरूर बदला लूँगी। मतलब ईगो था उसके मन में कि हाँ मुझे बदला लेना है। फिर क्या हुआ ना कि जो राहुल था वो मतलब मजाक में ले रहा है कि हाँ मैं तो मुझसे प्यार करती है, ऐसा थोड़ी ना कर सकती है, मजाक में ले रहा है कि हाँ ऐसा थोड़ी ना होगा। फिर एक दिन से अचानक मतलब 4-5 महीने बीतने के बाद अनामिका ना उसके साथ खेलना बंद कर दी, एकदम से उसे इग्नोर करना, उससे बातें कम करना, उससे यहाँ तक कि एक झूठ भी बोला कि मेरे घर में पता चल जाए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, हम दोस्त की तरह रहेंगे। तो ना ये समझ नहीं पाया, इसने बोला कि ठीक है तुम ही मतलब कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ये बंदा ऐसा था ना, पढ़ाई में लगा रहता था, पढ़ता था, क्लास जाता था मेरी तरह ही। एंड वो भी रूम से रहता है बट थोड़ा सा दूर रहता है मेरे से, तो उसकी बता रहा हूँ। तो ये मतलब ये भी समझ गया अनामिका की बात कि यार उसके घर में प्रेशर मिल रहा होगा, बात पता चली तो कहीं उसे मार वार ना दे, इसलिए इसने बोला कि हाँ ठीक है दोस्त रहते हैं, तुमको टाइम मिले तो फ़ोन करना, नहीं तो मत करना। और अनामिका ने भी मतलब ये कह के कॉल कट कर दिया। उस टाइम कॉल पे बात हो रही थी, फिर देख रही है मतलब ये जो अनामिका थी ना, ये किसी और लड़के के साथ फ्री फायर खेलने लगी। नाम था उसका बंदे का अमित, हाँ उसके साथ गेम खेलने लगी। तो ये मतलब जब भी फिर ये रिक्वेस्ट डाल, राहुल खेलने जाता उसे रिक्वेस्ट डालता कि उसके साथ गेम खेले, राहुल के साथ कुछ टाइम बिताए, लेकिन अनामिका इग्नोर कर रही है।
राहुल को फुल्ली इग्नोर कर रही है, ना ग्रुप में ले रही है, ना मतलब उसके ग्रुप में जा रही है। यहाँ तक कि उसने एक बार से तो उसको डिलीट भी कर दिया था फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, उसने फिर से राहुल को लिया फ्रेंड लिस्ट में। राहुल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, मतलब ये तो यही सोच रहा था कि जब उसके घर वाले मेरे साथ मतलब बात करने के लिए मना करते, तो किसी और लड़के के साथ बात करने के लिए कैसे बात कर सकती है ये तो प्यार तो मेरे से करती, तो किसी और से बात क्यों करेगी। यही मतलब इसके माइंड में चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन फिर ना एकदम से उसने इसके साथ जो डायनामिक डुओ था, फ्री फायर वाले जानते हैं डायनामिक डुओ क्या होता है, तो इसके साथ जो राहुल के साथ अनामिका का डायनामिक डुओ था उसने तोड़ दिया। तो जब डायनामिक डुओ टूटा तो इसको भी थोड़ा हर्ट हुआ कि भाई क्या ही मतलब क्या करूँ, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये बस उसी के बारे में सोचते रहते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक तो इंसान पहली बार रिलेशनशिप में आया था, हाँ राहुल पहली बार रिलेशनशिप में आया था, बहुत इनोसेंट बंदा है वो, मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मतलब है सच में। तो पहली बार रिलेशनशिप में आया था तो और उसके साथ ये सब हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, क्लास जाता था, क्लास में भी उसका ध्यान नहीं लगा रहता था, मेरे साथ ही आता है उसका ध्यान नहीं लगा रहता था, बस मतलब उसके बारे में सोचता रहता था यार कि ये बंदी कहीं मेरे को चीट तो नहीं कर रही है। लेकिन ये इसको ये कह के मना लेता था अपने मन को कि यार नहीं कर सकती ना, मतलब अनामिका तो मेरे से प्यार करती है, ऐसा कैसे कर सकती है। हाँ खेल रहे हो कि दोस्त हो तो खेलती है किसी और बंदे के साथ, और ये सब तो ठीक था। लेकिन ना उसने डायनामिक डुओ अमित के साथ कर लिया, और ये उससे पूछा, राहुल ने जब अनामिका से पूछा कि तूने उसके साथ डायनामिक डुओ क्यों किया, तो अनामिका ने कहा कि मुझे नेम चेंज कार्ड चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे से तोड़ के उसके साथ कर लिया। फिर इसने मतलब राहुल ने ऐसे ही पूछा कि तुम उससे प्यार करते हो क्या, तुम्हें वो पसंद है क्या राहुल, तो मतलब अनामिका नॉर्मली कह रही कि नहीं यार सिर्फ दोस्त है, मुझे नेम चेंज कार्ड चाहिए था इसलिए उसको। तो फिर इसने ना एकदम से पूछा कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं करते, तो अनामिका ने कहा कि हाँ मैं करती हूँ तुमसे। तो इसने ना क्या कहा कि यार तुम खेलो उसके साथ, अमित के साथ तुम खेलो कुछ भी करो, लेकिन यार मुझे तो इग्नोर मत करो, तुम इसके साथ खेलो तुम्हारा दोस्त है, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो इग्नोर मत करो, मुझे क्यों उसके लिए इग्नोर कर रहे हो यार। तो उसने कहा नहीं कर रही हो इग्नोर, घर में मतलब पता चल गया, इसके वजह से मैं तुमसे थोड़ा कम बात करती हूँ। तो ये भी समझा कि हाँ चलो ठीक है कम बात करती थी मैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, मतलब ये मैसेज कर रहा है, मतलब फुल्ली इग्नोर कर रही है, 1 महीने से उसको इग्नोर कर रही थी राहुल को, उसके बाद भी, और अमित के साथ खेलते रहती थी, थोड़ा कम ऑनलाइन आती थी लेकिन अमित के साथ खेलते रहती थी। तो इसने क्या किया, एक दिन जब ये ऑनलाइन आया वो अमित के साथ खेल रही थी, राहुल गया उसको स्पेक्ट कर रहा है। स्पेक्ट करना फ्री फायर वाले जानते क्या होता है, उसको मतलब वो जो गेम खेल रही है उसको देखना, ठीक है, स्पेक्ट कर रहा है कि वो अमित के साथ खेल रही है वो रूम में, ठीक है। और देखा कि इसको नेम चेंज कार्ड मिल गया था, इन दोनों का नाम अमित और अनामिका का नाम सेम टू सेम रखा गया है, मतलब जैसे कि उसका अमित है तो इसने अपना नाम अनु रख दिया था, ठीक है। तो उसने देखा कि भाई ये क्या नाम है, उन्होंने सेम नाम, और बैनर भी सेम रख दिया था ए करके, क्योंकि ए से नाम स्टार्ट हो रहा है ए करके। तो इसको थोड़ा तो मतलब शक हुआ कि यार ये कैसे हो रहा है यार, मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसने क्या किया, मतलब उसको मैसेज करना स्टार्ट किया व्हाट्सएप पे, उसका नंबर तो ले लेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है फुल इग्नोर भाई, 10-15 मैसेज, 20 मैसेज, 25 मैसेज, 30 मैसेज, 40 मैसेज। दैन उसके बाद उसने सीन किया, जबकि उस फ़ोन उसके हाथ में था, फिर भी वो मैसेज को इग्नोर कर रही थी। इसने फिर बोला कि लास्ट बार कॉल कर लो, ऐसा वैसा, मतलब बहुत मना रहा है कि यार तुम मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो, मेरे साथ ही क्यों कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रही कि तुम बंदे की फीलिंग नहीं समझ रहे हो, ऐसा वैसा। तो उसने क्या किया, कॉल किया, अनु ने एकदम से कॉल किया और बोला कि हाँ बोलो क्या बात है। तो ये कह रहा है यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अमित के साथ खेल रहे हो, और तुमने तो कहा था वो तो तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुमने नाम भी एक जैसा, बैनर भी एक जैसा रख दिया है, ऐसा क्यों, मतलब तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। बोल रही हो हाँ वो तुम्हें पसंद है, चला जाऊँगा, लेकिन वो बंदी मानने को ही तैयार नहीं कि हाँ मैं उसको पसंद करती हूँ, झूठ अभी भी बोल रही है। राहुल को मतलब अब तो कन्फर्म हो गया था कि हाँ ये उसके साथ रिलेशन में आ गई है, और मतलब मेरा तो हो ही गया, मतलब कट गया मेरा पता, ये समझ में आ गया था। लेकिन राहुल इनोसेंट बंदा उसको मना रहा है कि भाई मत जाओ उसके पास, कुछ तो ये कर ले यार, दया कर ले मतलब रो रहा है, मतलब एक तरीके का तुम मान नहीं सकते भाई, जब एक बंदा किसी पहली बार रिलेशन में आया और किसी से प्यार करे इतना टूट कर, और वही बंदी जो उसके लिए पहले रिलेशनशिप में आने के लिए रो रही थी अब उसको छोड़ के जा रही है, तो मतलब समझो उसको कितना दुख हो रहा होगा लड़के को। और भाई बंदी भी ऐसी है ना, मतलब पहले तो आने के लिए रोई कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में आना है, इसके लिए रो रही है, लेकिन बाद में बंदे को रुला रही है भाई, तो ये
समझ सकते हो किस लेवल का प्यार हो सकता है उसका बंदे का। अब बंदी उसे बोल रही कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, मुझे छोड़ के चले जाओ, कि मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं कुछ दिनों में इसके साथ भी रहूँगी रिलेशन में, देन उसके बाद किसी और के साथ चली जाऊँगी, तो मैं ऐसे ही लड़की हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। और राहुल ऐसा बंदा ये मानने को तैयार ही नहीं कि हाँ मतलब अनामिका मेरे साथ ऐसे कर सकती है, अनामिका ऐसा हो सकती है, क्योंकि उसने 5-6 महीने उसके साथ रिलेशन में रहा, मतलब उससे बातें की, तो इस बीच उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं ना कि अनामिका ऐसी बंदी हो सकती है करके। तो ऑब्वियसली यार उस पर ट्रस्ट कर रहा है, अभी भी ट्रस्ट कर रहा है, जब इतना सब कुछ देखने के बाद अपने आंखों से कि वो किसी और लड़के के साथ खेले, फिर भी ट्रस्ट कर रहा है। फिर ना इसने क्या किया कि हाँ चलो ठीक है, मतलब रो रहा है बंदा ये और फिर ना इसने क्या किया, बोलता है मुझे अमित से बात करनी है, मुझे उसके ग्रुप में ले चलो। उस टाइम क्या होता ना, मतलब अनामिका ने राहुल को डिलीट कर दिया था फ्रेंड लिस्ट से, उसके बाद गेम खेलने के बाद। तो फिर ना ये बोलती है हाँ चल ठीक है मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। उसका कॉल चालू था अमित के साथ इंस्टाग्राम पे कॉल पर थे, और ये इसे व्हाट्सएप पे इधर कॉल पर थी राहुल के साथ। मतलब पहले से ही अमित के साथ वो कॉल पर थी, और अमित के साथ बात करते करते दूसरे मोबाइल से राहुल को कॉल उठाया व्हाट्सएप कॉल, एंड बात कर रही थी। अनामिका ने अमित को बोला कि हाँ तुम गेम में ऑनलाइन आओ, राहुल तुमसे बात करना चाहता है। इसको शक हुआ भाई ये किससे बात कर रही है, मतलब राहुल से ही, मतलब अमित से ही बात कर रही है, लेकिन कहाँ पे बात कर रही है, कॉल पे तो मेरे साथ है। फिर ना उसने सुना कि धीरे से बोला उसने कि इंस्टाग्राम पे कॉल कट करो, फ्री फायर में आओ। भाई जो बंदी इतने दिनों तक बोल रही थी कि मेरे पास फ्री फायर है ही नहीं, मतलब इंस्टाग्राम नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आती हूँ ऑनलाइन, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, वो बंदी का इंस्टाग्राम अकाउंट था और उससे वो बात करती थी भाई। तो मतलब समझो कि इस बीच में उसने राहुल के साथ कितने मतलब धोखा दिया, चीट किया, कि उसके पास इंस्टाग्राम होते हुए भी बोल रही राहुल को मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है, और कितने लड़कों से बात किया हुआ उसे। तो सोच सकते हो ना एक लड़की कितना दे सकती है। और ना इस बीच अनामिका को ना एक डर था राहुल को लेके कि भाई मैं अगर इसको बोल दूँ एकदम से कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम छोड़ के चले जाओ मुझे, तो ना राहुल कुछ कर ना ले कि यार ऐसे तो बहुत प्यार करने लगा है, कुछ करना ले तो पहली बार, इस बात का डर था। तो उसने ना राहुल को क्या बोला कि मैं तुम दोनों के साथ भी तो रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। भाई ये जो वर्ड था ना राहुल के मन में इतना चुभा है ना भाई, उसने सडनली एक गाली दे दी भाई उसको, अनामिका को गाली दे दी। वो होता है ना BC, हाँ वही, मैं बोल तो नहीं सकता लेकिन दी उसने गाली। फिर वो सब हुआ, इंस्टाग्राम पे कॉल कट करो एंड फ्री फायर, राहुल तुमसे बात करना चाहता है। मैंने उसके बाद वो भी ये टीम कोड लेके उसके ग्रुप में गया अनामिका के, एंड उसके बाद वो राहुल आया, अमित आया। अमित बोल रहा है डायरेक्ट कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू ही राहुल है ना, हाँ ये बोलता है हाँ मैं ही राहुल हूँ, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू क्यों परेशान कर रहा है अनु को। अनु बोलते थे उसको प्यार से, तू क्यों परेशान कर रहा है अनु को, तू जा भाई तू। तो राहुल ने एकदम से बोला कि भाई मैं परेशान नहीं कर रहा, परेशान तू कर रहा है, तू हम दोनों के बीच में थर्ड पर्सन बन के आया है, तो भाई तू चले जा भाई, तू ऐसा मत कर। ये सब बोल रहा है राहुल, समझो मतलब किस कदर उसके लिए वो हो गया था, मतलब प्यार किस कदर कर सकता है बंदा। मैं वो बोल रहा है भाई कि तू चले जा यार प्लीज़, मैं तेरे हाथ जोड़ो, तू चले जा रहा हो इसकी लाइफ से, तू चले जा, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो उसने एक बात कही, अमित ने कहा राहुल को कि भाई जब तू इससे प्यार करता है तो ये तेरे को छोड़ के मेरे साथ क्यों खेलती है। तब राहुल के दिमाग में घुसी बात कि हाँ भाई मुझ में ही कमी है। ये तो उस टाइम उसने सोच लिया कि हाँ मतलब मेरी ही गलती होगी इसलिए, तो ये बोल रहा है कि हाँ मेरी क्या गलती है अनामिका बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो फिर इसने पूछा कि अमित को पूछा अमित तुम इसे प्यार करते हो, पसंद करते हो। अमित उस टाइम भी बोल रहा है कि नहीं करता मैं ये सब। फिर ना राहुल ने एक ही सवाल पूछा अनामिका को कि तुम्हें अमित के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है, ये सब जानकर भी ये पूछ रहा है। तो उसने माइक से तो नहीं बोला कि हाँ मुझे अमित के साथ रहना, लेकिन मैसेज में लिखा अमित करके, अमित का नाम लिखा। उसी टाइम भाई राहुल ग्रुप से निकला। ग्रुप से निकलने के बाद उसको व्हाट्सएप में बोला कॉल करो, तो वो कॉल नहीं कर रही है। ये बंदा उसको कॉल लगाया जा रहा है 5, 10, 15 कॉल लगा लिया इसने व्हाट्सएप पे, नहीं उठा रही है, उसका नेट ऑन है फिर भी कॉल नहीं उठा रही है। फिर सडनली उसको दूसरे नंबर से मैसेज आता है राहुल को
कि मैसेज आया, मैं अमित हूँ, मेरा कॉल उठा। बंदे ने क्या किया, उसका कॉल उठाया राहुल ने, अमित का कॉल। अमित बोल रहा है भाई तुझे परेशान मत कर, देख तू इसे धमकी वमकी मत दे, तू चला जा, तू तेरे को नंबर दिया इसने, बातें की, अच्छी बात है, दोस्त की तरह रहा, तू छोड़ के चला जा। ये बंदा राहुल कह रहा भाई दोस्त, एक साथ उसके 1 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहो, तुझे दोस्त लग रहा है? मतलब ये सब बात उसे पता नहीं थी, अमित को भी पता नहीं क्या था, उन्होंने क्या बात करी। अमित कह रहा देख भाई, बोलता है तेरे साथ जो आज हुआ है वो मेरे साथ कल भी होगा, तो तू देख ये लड़की कभी किसी एक की नहीं होती, तो तू छोड़ के चला जा, तू मूव ऑन कर, पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई पे ध्यान दे, काम कर रहा है काम पे ध्यान दे, तू जो भी कर रहा है तू उस पर ध्यान दे, फोकस कर। तो ना ये जो राहुल था, ये बंदे के मन में सोच आया कि भाई जब वो लड़की मेरे साथ कर रही है और तेरे साथ भी ऐसा ही करेगी, जब तुझे ये सब पता है, फिर भी तू उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों जा रहा है? लेकिन उसने बोला नहीं, लेकिन इसके मन में आया कि हाँ मतलब ये बंदा भी भाई प्यार व्यार तो करेगा नहीं, जस्ट बस वो होता है ना नीड, ज़रूरत, बस वही पूरी करेगा, देन उसके वहाँ से वो भाग जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे उसके साथ प्यार करे ना करे, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला था उसको। फिर भी भाई उस टाइम तो पूरा समझ में आ गया था राहुल कि हाँ बंदी मेरे से चीट करी उसने, 1-1.5 महीना की, मतलब 1 महीने से चीट कर रही है, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही है। एंड बंदी कह रही है कि तुम मुझे छोड़ के चले जा। और फिर उस टाइम से जब उसने मतलब फिर उन्होंने राहुल को भी ब्लॉक कर दिया हर जगह से, व्हाट्सएप से, इंस्टा पे तो था ही नहीं, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, कॉल से भी ब्लॉक कर दिया। फिर ये सब देख के राहुल ने भी उसको व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, लेकिन कॉल में अभी भी मतलब ब्लॉक नहीं किया, कि पता नहीं उसको क्या है, उम्मीद है कि मतलब कि हाँ नहीं एक बार तो कॉल करेगी। भाई मैं उसे समझाता कि भाई वो छोड़ के चली गई है, मत कर अब उसका वेट। अब देख सीधी सी बात है, तो तेरे को इतना चीट करके गई, तेरे को इतना बड़ा बोला, मतलब बोल के गई, मतलब नहीं भी बोला होगा, लेकिन तू समझ भाई कि अब वो नहीं रही तेरी। अब वो देख जो इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कि मेरा किसी से इंटरेस्ट है, जैसे कि लाइक इस पर इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है, मैं इसका फुल यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ जब मैं बोर हो जाऊँगा इसके बारे में पूरी जानकारी ले लूँगा, हाँ ये कैसे, मतलब क्या है बंदा, मतलब कैसी है कैसा है, मतलब फिर उसके बाद ना मैं बोर होने लगूँगा, मैं इस चीज़ से बार बार उसी चीज़ से बात करना, उसी चीज़ के साथ रहना, बोर हो जाएगा। तो ये एक तरह का इनका प्यार नहीं था, प्यार सिर्फ राहुल ने किया था, और जो अनामिका का था वो सिर्फ अट्रैक्शन था, उसको उसके बारे में पूरा जानना था, उसने जान ली, वो बोर हो गई थी उसके बाद बात करते करते। देन उसने ऑब्वियसली बात है भाई, इंटरेस्ट ख़त्म, नया बंदा आ गया। अब तुम्हें किसी चीज़ से इंटरेस्ट उड़ जाए तो तुम वही काम थोड़ी ना दोबारा करोगे। तो ऐसा ही प्यार व्यार कुछ नहीं होता है मेरे भाई, तुम अपने काम पे फोकस करो, अपने मेहनत पे फोकस करो, जो तुम कर रहे हो उस पर फोकस करो, समझ रहे हो? तो प्यार व्यार मत करो, ये सब कुछ होता नहीं है, वो बस एक हार्मोन्स का खेल है, बस और कुछ नहीं है, समझे? और भाई मेरे इंस्टाग्राम की रील्स देखो, उस पर तुम्हारा मूव ऑन हो जाएगा। राहुल समझ रहा है मेरी बात को बेटे? तो राहुल तो कह रहा कि भाई अब मतलब उसका माइंड ऐसा हो गया ना, वो बोल रहा है मैं देखो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊंगा, लेकिन वो बोल रहा है मैं रिलेशनशिप में जाऊंगा लेकिन प्यार किसी से नहीं करूंगा, खेलूंगा सबके साथ। भाई उसका माइंड सेट ऐसा मतलब अलग ही हो गया है। मैं बोल रहा हूँ देख भाई ऐसा मत कर, मैं उसे समझा रहा हूँ देख ऐसा मत कर, तेरे साथ जो हो गया। अब मतलब ऐसी बंदी कभी कहीं है ही नहीं भाई जो कि एक बंदे के साथ रहे, अगर होगी भी तो भाई मतलब मिनिमम, मैक्सिमम तो भाई हर बंदी चीट करती है किसी ना किसी रीजन से। तुम्हें मतलब ये भी बोल के जाएगी कि हाँ तुम अच्छे हो, तुम्हें हर अच्छा ही है, फिर भी वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल मतलब वो बोल रही थी, मतलब अनामिका जो थी राहुल को ये भी कही कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें हर अच्छा ही है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। अगर तुम्हें बुराई होती ना तो हमारे बीच ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुम समझ रहे हो? एक अच्छे इंसान का मतलब कभी भी तुम अच्छे इंसान बन के मत रहना मेरे भाई, मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर बुराई रखो, तभी तुम में लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर तुम भाई हर काम अच्छे से कर रहे हो, हर चीज़ दिल लगा कर कर रहे हो, तो मतलब नहीं, तुम पे कोई फोकस नहीं करेगा। तुम किसी चीज़ में, जैसे कि अगर तुम लाइट साफ़ कर रहे हो, समझ रहे हो, जो होती है ना LED लाइट लंबी वाली, अगर तुम उसको साफ़ कर रहे हो तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर तुमने उसी जगह उसको तोड़ दिया तो भाई पूरे फैमिली वालों का फोकस तुम पे होगा। तो कुछ बुराइयाँ भी रखो अपने मन में, अपने मतलब दिमाग में की, तो ना तभी लोग तुमसे मतलब वो रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे। हमेशा अच्छे बन के रहना अच्छी बात नहीं है, ये तो समझ में आएगा। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई, एक लड़की इतना नीचे गिर सकती है
ये तो तुम्हें पता ही चलता भाई। ब्लॉग में मैंने इतना सब बता दिया, आधे 1 घंटे की ब्लॉग बन जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है, कटपिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो स्टोरी कैसी लगी बताना। एंड राहुल को या अनामिका को, लाइक उसको अनु बोलते थे, क्या कहना चाहते हो ये भी बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। पता नहीं भाई नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल का तो भाई चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है बार बार। चार्ज पे लगा रहा हूँ भाई, 120 वाट का चार्जर है, जल्दी होना चाहिए यार, फिर भी नहीं हो रहा है। देखते अभी आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, बट हो सकती है लास्ट व्लॉग। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए आप स्टोरी सुनो, मेरे चैनल पे विजिट करो, हमारी वीडियो देखो, कमेंट करो, अच्छे लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो। देखो मेरी वीडियोस में मतलब ये सब नहीं होता है, गाली गलौज वगैरह, तो फैमिली के साथ देख सकते हैं बिल्कुल। भाई मैं 2022 से 22, 23, 24, 25, हाँ 21-22 से भाई मैंने चैनल क्रिएट किया था, उसके बाद वीडियो डाल रहा हूँ। मतलब रेगुलर तो नहीं था, लेकिन आ रही थी साल में एक बार, हुआ कुछ टाइम साल में एक बार डाला, फिर 3 महीने में, 2 महीने में, ऐसे डाल रहा हूँ। तो इसके लिए भाई मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई तुम कर दो यार, 635, 34 है मेरे सब्सक्राइबर, 400 और लग रहे हैं, तो तुम कर दो यार सब्सक्राइबर, मतलब कर दो, शेयर करो फैमिली वाले के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरी इस वीडियो को। भाई तुम्हें मतलब कुछ टाइम बोरिंग लगेगा कि भाई मैंने अपनी स्टोरी बताई, तुम्हें बोरिंग लग सकती है, लेकिन भाई रियलिटी यही है, समझे। तो इन्जॉय करो मेरी वीडियो को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड मेरे भाई का चैनल है, दोस्त जैसे भाई है, उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा बाजू में, तुम देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड मेंशन भी कर दूँगा मैं उसका चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मिलते तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।